आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम अहम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। थोड़ी देर में श्री ओम मिश्रा मेरे साथ होंगे, हिंदू धर्मगुरु के रूप में। चंद्रमोहन चौबे मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। और इसके साथ ही यश भारती मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर। तो सबसे पहले निरंजन जी, आपसे एक बार समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बयान अखिलेश यादव ने दे डाला, क्या वास्तव में इसकी जरूरत थी, या सरकार पर निशाना साधते साधते वो कुछ इतना दूर निकल गए कि अब उससे वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से हम ये चीज देख करके ऐसा लगता है कि उनसे वो स्वयं से बड़े दुश्मन, स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं को उन्होंने बना रखा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक जीवन में आप क्या बोलते हैं इस चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। और विशेषकर अगर मैं समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी के राजनीतिक ताकत की बात करूँ तो उनका तो जो पूरी ताकत ही आपको मैं बताऊँ, जो गोपालक समाज है, यानी कि अहिर समाज, जिस समाज से वो आते यादव समाज जो माना जाता है वो गोपालक समाज माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के वंश से वो अपने आप को जोड़ते हैं। और गोपालन के कोई संपूर्ण मान सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से इनको एक चीज समझ में नहीं आई, कि ये समझ में नहीं आ रही कि इस भारत की जो आत्मा है वो किन चीजों को पसंद करती है और किन चीजों को ना पसंद करती है। आज वो कहते हैं कि हमें वो दुर्गंध की और सुगंध की बात कर रहे हैं। उनको ये चीज समझ में नहीं आनी चाहिए कि जो व्यक्ति गायों के साथ समय बिताता है, जो व्यक्ति गोपालन में समय देता है, वो दुर्गंध या सुगंध से नहीं, वो आनंद से ये सब कार्य करता है। और इस चीज के लिए जिस तरीके से उन्होंने अभी अपने आप का मेरे हिसाब से जितना डैमेज किया है, चाहे उसके अंदर आप औरंगजेब का मामला हो, चाहे आप महाराणा सांगा जी का मामला हो, या तमाम सारी चीजों के अंदर, और उनसे सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से उनके लिए नुकसानदायक अगर कोई बयानबाजी है तो वो ये जो दुर्गंध और सुगंध वाली। और अखिलेश जी को ये भी समझनी चाहिए कि ये चाहे इसके अंदर चाहे राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे सनातन की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा पिच है। और इस पिच के ऊपर अगर अखिलेश जी आकर के खेलेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए लाभान्वित भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन ही होंगे। यहाँ पे इस पिच पे उनको खेलना ही नहीं चाहिए। उनके लिए मेरे हिसाब से राजनीति के लिए, उनकी राजनीति के लिए आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर अगर वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस पिच पे लेके आते हैं, तो समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक आशा की विपरीत सफलता मिली थी, वो सफलता उनको मिल सकती है। लेकिन जिस पिच पे वो 2024 की सफलता के बाद में जिस पिच पे वो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। और उनके जो सलाहकार हैं उनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि उनके सलाहकार कौन है और उनकी रणनीति क्या है। तो निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, आज की तारीख में चाहे कोई कितना ही बड़ा अखिलेश जी का समर्थक हो, वो गौ माता से अपने आप को दुर्गंध के बारे में कभी भी उस चीज से सहमत नहीं करेगा। ठीक। निरंजन जी, क्या वास्तव में इसमें कन्नौज के विकास की चिंता ही आपको झलक दे यहाँ पर नजर आती है कि नहीं? जो भी अखिलेश यादव कहना चाहते थे वो सिर्फ और सिर्फ कन्नौज के विकास की चिंता थी। इसके साथ ही वो गायों की भी चिंता करते हैं। साथ ही इनका ये भी दावा है कि भाई सबसे ज्यादा गाय तो हम ही पालते हैं, इसलिए इस तरह के बयान से हमको माफी मिल जानी चाहिए। देखिए आलोक जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए, आप सार्वजनिक जीवन में है और आपके जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द कभी भी वापस नहीं आते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बात जबान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद में दोबारा से उस तर्कस में नहीं आती है, पहली बात। और दूसरी बात, आप सार्वजनिक जीवन में है, आपको कोई भी बात अत्यंत है, उसका रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कबीर जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करूं आप हूं शीतल होए। और लेकिन आप जब इतना आवेश में और इतना भाव में इसके अंदर बह जाते हैं कि आपको अपने शब्दों का और उन शब्दों के उस शब्दों के संदर्भ का जब आपको ज्ञान नहीं हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब रही बात देखिए अखिलेश जी की समस्या क्या है। अब पहले थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि मैंने अपने पहले उद्बोधन में ये बात कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अखिलेश जी कहीं थोड़े से न्यूट्रल नजर आ रहे थे, यानी कि जिस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को एक मध्यम मार्ग की विचारधारा दिखा रहे थे, चाहे विष्णु के मंदिर की बात करो, चाहे जिस तरीके से वो सनातन के अंदर लोगों के बीच में जा रहे थे, पूजाओं के फोटो ट्वीट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सेक्युलर, यानी कि जिसको वास्तव में से सर्व
ठीक है, उनको ठीक है, तो क्योंकि वो अगर- निरंजन, ये आपने बीजेपी का भी पक्ष आपने सुना, हिंदू धर्मगुरु का भी आपने पक्ष सुना, एसजी का भी आपने पक्ष सुना। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में लड़ाने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उसके बाद फिर उसका एक और कटाक्ष आता है, उसके बाद फिर उसका एक और उत्तर आता है? क्या ये वास्तव में लड़ाने की कोशिश है, या जिस तरह के बयान दिए जाते हैं उसमें भी सावधानी बरती जानी चाहिए? देखिए आलोक जी, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गाय की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम गोवंश की दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोवंश और उस गोवंश को पालने वाला किसान रात रात भर जाग करके अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, क्योंकि जो छुट्टा सांड की समस्या पिछले लगातार 8 वर्षों से हर व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है, और भारतीय जनता पार्टी केवल गाय की बात करके अपनी नाव को पार लगाती है। और लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप क्या बोलते हैं और उस बात का क्या साउंड जाता है, और जो बात का साउंड जाता है वैसा एक नैरेटिव बनता है। अब आपने बोला कि कन्नौज के इत्र की बात कर रहे हैं, अब आप कन्नौज की इत्र की बात करें, संपल के मित्र की बात करें, लेकिन आपका साउंड तो ये जा रहा है ना, जिस वर्सेज से आप बचना चाह रहे हैं, तो टीवी के वर्सेज से बचना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप धरातल के वर्सेज से मेरे हिसाब से आपको बचना चाहिए। वर्सेज उस वर्सेज से बचना चाहिए जिसके अंदर लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये तो वर्सेज समाजवादी पार्टी, ये तो उस वर्सेज कहीं ना कहीं आपको, अगर राजनीति अपने आप को अपना लक्ष्य करना है तो उस वर्सेज से बचना चाहिए, ना कि टीवी के वर्सेज से कुछ हो जाएगा। यही बात है आलोक की, मुझे कहने में संदेह नहीं कि हमारे यहाँ जो कहावतें होती हैं, कहावतें पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और साहित्य में भी प्रासंगिक रहेंगी। कहावत क्या थी कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। आजकल कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यों में का अन्न खा रहे हैं, जिस तरीके के चित्र की सुगंध ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं मित्रों उनका जो उनका जो अन्न बना हुआ है, या वहां से जो सुगंध आ रही है, कहीं ना कहीं उस सुगंध का आनंद लीजिए। लेकिन वास्तव में जो दुर्गंध है, दुर्गंध के बारे में आप अगर कहेंगे तो कहना ठीक है, समय क्योंकि मेरे पास कम है।